बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सैदुल हसन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। तो डेली हॉरोस्कोप के हवाले से आपके पास हाज़िर हुआ हूँ। डेली हॉरोस्कोप में आज बरोज़ हफ्ता है और हफ्ते का हाकम सियारा ज़ुहल, सैटर्न और अगर हम हिंदी में बात करें तो इसको हम शनि बोलते हैं। आज के सदकात की बात करते हैं। आज के दिन हमें कोई भी ब्लैक रंग की चीज़ों के सदकात करने चाहिए और आज के दिन से बिलु सफ़ायर जेमस्टोन मनसूब पत्थर है। फिर भी जेमस्टोन कभी भी अपने एस्ट्रोलॉजर से रेकमेंड किए बगैर हमने यूज़ नहीं करना होता। तो सैटर्न पर थोड़ी सी बात करते हैं। सैटर्न को अगर हम काल पुरुष कुंडली में देखें तो सैटर्न के पास दो हाउसेज हैं। सैटर्न 10th हाउस का लॉर्ड है, सैटर्न 11th हाउस का लॉर्ड है। मीन्स के कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस का रूलर सैटर्न ही है। तो सैटर्न जब अपने शरफ में होता है तो काल पुरुष कुंडली में 7th हाउस में मीन्स के लिब्रा साइन में सैटर्न अपने शरफ में होता है। और बिल्कुल उसके अगर हम सामने देखें तो काल पुरुष कुंडली में 1st हाउस में मीन्स के एरीज साइन में सैटर्न अपने डेबिलिटेशन में होता है। तो सैटर्न हमारे आसमानी कौंसिल का नहायत ही सुस्त रफ्तार से आ रहा है, जो कि एक अपना घर का क्याम जो है वो सैटर्न का एक हाउस में 2.5 साल क्याम होता है। अगर हम स्यारा कमर की बात करें तो स्यारा कमर का क्याम एक हाउस में जस्ट 52 से 54 घंटे ही होता है। इससे हम बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सैटर्न हमारे आसमानी कौंसिल का कितना स्लो मूविंग प्लैनेट है। तो सैटर्न जिस हाउस में बैठ जाता है उस हाउस को तो कुछ अच्छा ही करता है, लेकिन जिस हाउस को देख लेता है उस हाउस के रिगार्डिंग हमें काफ़ी ज़्यादा हर्डल्स भी देखने को मिलती हैं, रुकावटें भी हमें देखने को मिलती हैं। और सैटर्न की बेसिकली 3 नज़रात भी होती हैं। सैटर्न जिस हाउस में बैठता है वहाँ से सबसे पहले तीसरे, फिर 7वें और फिर 10वें घर को देखता है। तो सैटर्न हमारे आसमानी कौंसिल का एक नहायत ही जस्टिस करने वाला प्लैनेट है। जैसा कि 2024 का साल चल रहा है तो 2024 का साल भी बहुत ही एक जस्टिस वाला साल रहेगा। चूँकि 2024 का अगर हम मजमुआ बनाए तो वो 8 ही बनता है। 8 नंबर सैटर्न 8 नंबर को ही रिप्रेजेंट करता है। तो सैटर्न अगर आपके पैदाइशी ज़ायचा में सपोज सैटर्न आपका 7 नंबर में है, 10 नंबर में है या कि 11 नंबर में, मीन्स के लिब्रा, एक्वेरियस या के सैटर्न आपका कैप्रिकॉर्न साइन में है और आपके पहले, चौथे, 7वें या के 10वें घर में सैटर्न मौजूद है तो ये एक शश योग भी बनाता है। शश योग वाले लोग बहुत ही कामयाब तरीन लोग माने गए हैं। तो सैटर्न हमारे आसमानी कौंसिल का, इसको हम जज भी कहते हैं कि सैटर्न ने इंसाफ करना होता है कि जैसे 2024 इंसाफ करने वाला साल है और सैटर्न ने देखना होता है कि उसके सामने कोई उसका कोई जानने वाला नहीं है, रिलेटिव नहीं है। तो अगर आपने कोई बुरे कर्म किए, मीन्स के कोई अगर आपने जुर्म किया तो उसकी सज़ा भी मिलती है और अगर हमने कोई जुर्म नहीं किया तो उसकी हमें सज़ा नहीं भी मिलती। तो ये सैटर्न का ही काम है। अगर मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में देखो तो सैटर्न हमारी पब्लिक को भी, आवाम को भी रिप्रेजेंट करता है और सैटर्न हमारी जुडिशरी को रिप्रेजेंट करता है। सैटर्न हमारे बेसिकली हमारी स्ट्रगल को रिप्रेजेंट करता है। तो सैटर्न पर बहुत लंबी बात हो सकती है अगर हम करना चाहें, चूँकि सैटर्न एक बहुत ही लंबा टॉपिक है। तो सैटर्न से ही 7.5 भी देखी जाती है और सैटर्न से ही शश योग भी देखा जाता है, शदाष्टिक योग भी सैटर्न से देखा जाता है। तो सैटर्न पर क्या क्या बात करें, तो आज का दिन स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और अगर आप अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0300770343। इस नंबर पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज देखते हैं जी सैटर्न की प्लेसमेंट कौन से हाउस में है। एरीज बुर्ज हुमल से स्टार्ट करते हैं। तो देखें, अगर हम काल पुरुष कुंडली में भी देखें तो सैटर्न आज आपको 11वें घर में देखने को मिलेगा। मीन्स के अपने ही घर में, एक्वेरियस साइन में आज सैटर्न की प्लेसमेंट है। एरीज बुर्ज हुमल से सैटर्न लॉर्ड बनता है आपके 10th और 11th हाउस का और आज आपके 11th हाउस में ही प्लेस है। दोस्तों से वाबस्ता तवक्कुआत फुलफिल होंगी, डिज़ायर्स आपकी फुलफिल होंगी, इनकम के सोर्स अराइज होंगे, गवर्नमेंट से कामों की तखीर भी आपकी ख़त्म होगी,
कोई आपका सोशल सर्कल से आपको कोई भी काम है आज आपके वो भी होंगे। अगर आपको कोई हाई अथॉरिटी से काम है वो भी आज आपके होते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे कि मैंने बात की कि सैटर्न की 3 नज़रात होती हैं। सैटर्न जिस हाउस में बैठता है वहाँ से तीसरे, 7वें और उस फिर 10वें घर को देखता है, तो टाइम शॉर्ट होता है। हम जस्ट 7th एस्पेक्ट की ही बात करते हैं। 7वीं नज़र से सैटर्न जैसे ही 11वें घर में बैठकर आपके 5वें घर को देखेगा तो आज का दिन कुछ आपको लव और रोमांस में हर्डल्स का सामना करना पड़ेगा। आपको बच्चों के हवाले से हर्डल्स का सामना करना पड़ेगा। शेयर मार्केट में कोई इन्वेस्टमेंट ना करें। लॉटरी जुआ सट्टा खेलने से आज आपको अवॉइड करना है। मीडिया में भी आज आपको कोई इन्वेस्टमेंट करने से अवॉइड करना चाहिए। अब बात करेंगे टॉरस की। बुर्ज सौर के आज आपके 10th हाउस में आज प्लेसमेंट है। सैटर्न लॉर्ड बनता है आपके 10th और 9th हाउस का। देखें, अगर आपके पास जॉब नहीं है, जॉब के लिए आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। ऑलरेडी जॉब में है तो आज आपकी प्रमोशन भी हो सकती है। सीनियर से आज आपके रिलेशन में बेहतरी आएगी। कोलीग्स भी आज आपको सपोर्ट करेंगे और आज आपका एनर्जी लेवल भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन घर में कुछ माहौल ख़राब हो सकता है, लड़ाई झगड़ा कला कलेश ऐसी चीज़ें भी आज आपको देखने को मिल सकती हैं। फैमिली एनवायरनमेंट में आप किसी को क्रिटिसाइज़ ना करें, और वरना आज आपको घर वाले भी क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं। प्रॉपर्टी घर गाड़ी का लेन देन करने से आज आपको अवॉइड करना है। बात करेंगे जेमिनी की। बुर्ज जोधा के आज आपके 9th हाउस में सैटर्न मौजूद है। सैटर्न लॉर्ड बनता है आपके 8th और 9th हाउस का। देखिए, किस्मत का भरपूर साथ रहेगा, फादर की सपोर्ट रहेगी। हायर एजुकेशन के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उम्रा के लिए जाना चाहते हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। और आपको आज शॉर्ट ट्रैवल्स में कुछ दिन गुजरेगा। हर्डल्स रहेंगी, आपको रुकावटें रहेंगी आपके छोटे बहन भाइयों के हवाले से, नेबर्स के हवाले से, या आप कोई भी सोशलाइजिंग करते हैं, यूट्यूबर हैं, या आप कोई ऐसा IT से रिलेट काम करते हैं तो वहाँ पर आज आपको मेहनत तो करना पड़ेगी। तो उसका हो सकता है कि आज आपको उस लेवल के रिजल्ट्स ना मिले। अब बात करेंगे कैंसर। बुर्ज सरतान के 8th हाउस में प्लेसमेंट है। सैटर्न लॉर्ड बनता है आपके 7th और 8th हाउस का। देखें, आज का दिन जो है वो आपकी हेल्थ और वेल्थ ख़राब हो सकती है। सैर अफ्तार में ओवर ईटिंग से अवॉइड करें, और फैमिली में अपनी स्पीच पर कंट्रोल रखें। बैंक बैलेंस अपना संभाल कर रखें, और आज आपको इन लॉ से कोई आर्गूमेंट नहीं करने। अगर आप अकल्ट साइंस में हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, हीलर हैं, देन आपके लिए दिन अच्छा ही गुजरेगा। और कोई पुरानी इन्वेस्टमेंट की वजह से आज आपको फ़ायदा भी होगा। बात करेंगे हम लियो। बुर्ज असद के 7th हाउस में प्लेसमेंट है। सैटर्न लॉर्ड बनता है आपके 6th और 7th हाउस का। स्पाउस से रिलेशन बेहतर होंगे, बिजनेस पार्टनर से आपके रिलेशन बेहतर होंगे, पब्लिक से आपके रिलेशन बेहतर होंगे। बिजनेस में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी तो उनको आप अवेल भी कर सकते हैं। और लेकिन कुछ आज आपकी हेल्थ ख़राब हो सकती है। कुछ आपको कामों में रुकावट नुमाया नज़र आ रही है। आपकी जॉब और कैरियर में आपको रुकावट देखने को मिल सकती है। और आज आपके स्पाउस आपको क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, और आज आपकी ड्रेसिंग उस लेवल की नज़र नहीं आ रही। अब बात करेंगे हम वर्गो। बुर्ज सुमला के 6th हाउस में प्लेसमेंट है। सैटर्न लॉर्ड बनता है आपके 5th और 6th हाउस का। डेली वर्क में आपके अराइज आएगा, और लोन आज आपको लेना नहीं चाहिए। लोन पे करने की कोशिश करें। हेल्थ आज आपकी ख़राब हो सकती है, और आज आपकी वेल्थ भी ख़राब हो सकती है। ओवर ईटिंग से अवॉइड करें, ओवर स्पीड गाड़ी चलाने से अवॉइड करें, किसी से वर्क प्लेस पर आर्गूमेंट ना करें। अब्रॉड की कोई आज आपको अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगी, फिर भी आपके एक्सपेंसेस टू मच होने वाले हैं, और आज आप नजर बद का भी शिकार हो सकते हैं, और आज आपको कामों में रुकावट नुमाया रहेगी। बात करेंगे लिब्रा की। बुर्ज मीज़ान के 5th हाउस में प्लेसमेंट है। सैटर्न लॉर्ड बनता है आपके 4th और 5th हाउस का। देखिए, बच्चों के साथ आर्गूमेंट आपके रिलेशन बेहतर होंगे। महबूब से आपके रिलेशन बेहतर होंगे। लॉटरी आज आपकी लग सकती है। स्टॉक एक्सचेंज से फ़ायदा होगा, क्रिप्टो करेंसी से फ़ायदा होगा, और आज आपको मीडिया से भी फ़ायदा होगा। लेकिन दोस्तों में कोई आर्गूमेंट ना करें। दोस्त आपको क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, या आपको आज दोस्तों को क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए। और आपके सोशल नेटवर्क से आज आपको कामों में ताख़ीर का सामना करना पड़ सकता है। गवर्नमेंट से भी आज आपको हो सकता है कि आपके काम डिले हो जाए। बात करेंगे हम स्कॉर्पियो की। बुर्ज अकरब के 4th हाउस में प्लेसमेंट है। सैटर्न लॉर्ड बनता है आपके 3rd और 4th हाउस का। देखिए, आज आपका फैमिली इन्वायरमेंट अच्छा रहेगा। मदर की आज आपकी हेल्थ भी बेहतर हो जाएगी, और आज प्रॉपर्टी घर गाड़ी का लेन देन भी कर सकते हैं। रियल एस्टेट पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। जॉब और कैरियर में हर्डल नुमाया है। सीनियर से आर्गूमेंट ना करें, कोलीग से आर्गूमेंट ना करें, और पब्लिक प्लेस पर आर्गूमेंट करने से अवॉइड करें। अब बात करेंगे हम सेजिटेरियस। बुर्ज कॉस के 3rd हाउस में प्लेसमेंट है। सैटर्न लॉर्ड बनता है आपके 2nd और 3rd हाउस का लॉर्ड बनता है। सोशलाइजिंग में आज आपका दिन गुजरेगा। यूट्यूब पे, फेसबुक पे, मोबाइल का आज आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं, और आज आप कुछ शॉर्ट ट्रैवल्स भी आज आपको दरपेश रहेंगे। छोटे बहन भाइयों से भी आज आपके कुछ रिलेशन बेहतर होंगे।
लेकिन फादर से आर्गूमेंट ना करें, अपने टीचर से आर्गूमेंट ना करें, अपने कोलीग से आर्गूमेंट करने से आज आपको अवॉइड करना चाहिए। और आज आपको कोई हायर एजुकेशन के लिए हो सकता है अपॉर्चुनिटी मिलते मिलते रह जाए। अब बात करेंगे हम कैप्रिकॉर्न बुर्ज जदी के सेकंड हाउस में प्लेसमेंट है, सेटल लॉर्ड बनता है आपके फर्स्ट और सेकंड हाउस का। फैमिली इन्वायरमेंट अच्छा रहेगा और फैमिली में सैर अफ्तार की बरकतें समेटते हुए आप नज़र आ रहे हैं। और सेविंग भी अराइज होगी, बैंक बैलेंस भी आज आपका इंक्रीज होता हुआ नज़र आ रहा है। और फिर भी आज आपको ओवर ईटिंग से अवॉइड करना, ओवर स्पीड गाड़ी चलाने से अवॉइड करना, और किसी से बेजा कमेंट्स ना करें, इन लॉस से कमेंट्स ना करें। किसी पुराने दोस्तों से भी आज आपको लॉस देखने को मिल सकता है, कोई आपकी इंश्योरेंस की रकम डूब सकती है, या आपको कोई पेरेंटल प्रॉपर्टी के मसाइल आज दरपेश रहेंगे। बात करेंगे एक्वेरियस की बुर्ज दल्ब के फर्स्ट हाउस में प्लेसमेंट है, सेटल लॉर्ड बनता है आपके 12th और फर्स्ट हाउस का। देखिए आज आप शोहरत की बुलंदियों पर नज़र आ रहे हैं, नेम फेम आपका बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। अब्रॉड से भी आज आपको कहीं ना कहीं कोई इनकम ज़रूर मिल सकती है। और ड्रेसिंग आज आपकी बहुत अच्छी रहेगी, और आज आपकी स्पीच बहुत ज़्यादा दूर अंदेशी पर मबनी रहेगी। और स्पाउस से आर्गूमेंट ना करें, बिजनेस पार्टनर से आर्गूमेंट ना करें, अपने क्लाइंट्स से आर्गूमेंट करने से अवॉइड करें, और आपको पब्लिक प्लेस पर आर्गूमेंट करने से अवॉइड करना चाहिए। अब बात करेंगे पाइसिस की बुर्ज हूत के 12वें घर में प्लेसमेंट है, वीनस सेटल लॉर्ड बनता है आपके 12th और 11th हाउस का। देखिए आज आपके नींद के इश्यूज थोड़े से कम हो गए, एक्सपेंसेस आज आपके होंगे, अच्छे कामों पर होंगे। और आज आप कोई लॉन्ग वेकेशंस का कोई प्लानिंग आपकी हो सकती है, आगे ईद भी आ रही है, और आज आपके अब्रॉड की कोई ना कोई आपको अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगी। लेकिन आज आपकी हेल्थ ख़राब हो सकती है, आपके स्पाउस की हेल्थ ख़राब हो सकती है। ओवर स्पीड गाड़ी ना चलाएं, ओवर ईटिंग से अवॉइड करें, अपनी सेहत का ख्याल करें, अपने डॉक्टर को चेकअप ज़रूर करें। हॉस्पिटल के आज आपके चक्कर लग सकते हैं, कोर्ट कचहरी भी आपको बिल्कुल जाना पड़ सकता है। अगर आप एज ए लॉयर हैं, डॉक्टर हैं, देन आपके लिए दिन अच्छा गुजरेगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। तो इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।